भरोसा नहीं कर रहा था। कांग्रेस भरोसा, आज सारे लोग, सबसे पहले वो चर्चा जो चल रही है दिल्ली के कॉरिडोर में कि प्रियंका गांधी ने खुद नीतीश कुमार से बातचीत किया है और उनके साथ साथ कई और जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं जो डिसीजन मेकिंग करते हैं, डिसीजन मेकर है, उन लोगों ने नीतीश कुमार से बातचीत किया है। और ये बातचीत जो हम उस दिन से ही कह रहे हैं कि नाम को लेकर के कितना ज्यादा चर्चा चल रही है। तो ऐसी स्थिति में एक बात आप समझ लीजिए कि अगर स्थिति ये हो गई थी कि भारतीय जनता पार्टी का जितना भी इनपुट आया था उस इनपुट के हिसाब से नीतीश कुमार के बिना भारतीय जनता पार्टी, नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, मैं हूं सागर कुमार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। सुबह सुबह आप तमाम दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। नए साल में प्रवेश कर गए हैं हम लोग। देखिए 2025 बिहार विधानसभा की तैयारी तो अब शुरू हो गई है, लेकिन आज जो चर्चा हम करने वाले हैं, आज जो बात हम आपको बताने वाले हैं वो 2025 नहीं बल्कि कुछ और है। जी हाँ, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के इर्द गिर्द ही हमारी चर्चा रहेगी। लेकिन अब ये चर्चा बिहार की चर्चा नहीं रह गई है, अब यह चर्चा देश स्तर की चर्चा हो गई है। हालांकि हमारे संपादक जब से दिल्ली से वापस आए हैं तब से एक खुलासे कर रहे हैं और हम भी आपको यही बताने के लिए आज आए हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जब दिल्ली गए थे तो पहले दिन क्या किए यह तो आपको मालूम है, लेकिन दूसरे दिन उनकी किससे मुलाकातें हुई, नीतीश कुमार ने कौन सा ऐसा बड़ा प्लान बना लिया, नीतीश कुमार अब क्या सोच रहे हैं, इन सभी चर्चाएं आज हम बाबा के साथ करेंगे। सबसे पहले टॉपिक भी देख लेते हैं। नीतीश कुमार, मुख्यमंत्री नीतीश सीएम नहीं अब पीएम बनेंगे। जी हाँ, अब सीएम वाली बात नहीं रह गई है, अब पीएम के लिए फील्डिंग जो है वो सेट किया जा रहा है। ताजपोशी का डेट भी फिक्स, प्रियंका के प्लान पर सब कुछ रेडी। सीधे बाबा को बुलाते हैं और आज का चर्चा गरम हम शुरू करते हैं कि आखिर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार प्रधानमंत्री कैसे बनेंगे। बाबा पहले तो बहुत बहुत स्वागत है बाबा आपका। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। और एक नया फिर से आप टॉपिक लेकर के आ गए हैं। जी बाबा, इसमें भी कुछ हमसे बोलवाइए कीजिएगा। जी बाबा बिल्कुल। चलिए तो ठीक है। सबसे पहले तो साल के दूसरे दिन में हम लोग हैं जी, और हम साल के शुरू होने से पहले लगभग 10 दिनों से लगातार ये चर्चा कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं नीतीश कुमार का दिल्ली जाना और दिल्ली में नीतीश कुमार के जाने के बाद वहां का राजनीतिक माहौल बदलना, ये सब कुछ इशारा कर रहा है कि कुछ बड़ा होने वाला है। लेकिन इस पर दो बातें बहुत महत्वपूर्ण है। पहली ये कि संपादक नमन मिश्रा जी जो बात कह रहे हैं कि दिल्ली में जो हलचल हुई है वो हलचल कुछ और कहानी कह रही है। एक तीर से नीतीश कुमार ने कई शिकार कर लिए हैं और वो अब देखने को मिल रहा है। और यही कारण है कि कहा यह जा रहा है कि नीतीश कुमार अब सीएम नहीं पीएम बनेंगे। कौन सीएम से हटा रहा था, हटा के देख लीजिए। सीएम से हटाइएगा तो पीएम बन जाएगा। हाँ, और क्या। और ये काम नीतीश कुमार 2024 से पहले कर रहे थे। नीतीश कुमार जिस तरह से तैयारी कर रहे थे उससे साफ लग रहा था कि नीतीश कुमार पीएम बनने की रेस में है और गैर भाजपाई दलों को उन्होंने जुटा लिया था, जिसका असर भी आपको देखने को मिला होगा। और आपने ये भी देखा होगा कि किस तरह से ये सारी परिस्थितियां नीतीश कुमार ने अपने अनुरूप बना दिया था और नरेंद्र मोदी के विरुद्ध बना दिया था। हम बार बार ये चर्चा कर रहे हैं कि नीतीश कुमार ने जिस तरह से नरेंद्र मोदी के खिलाफ एक बड़ा नेक्सस तैयार किया था और उसका असर 2024 के चुनाव में देखने को मिला। स्थिति ये हो गई थी कि भारतीय जनता पार्टी का जितना भी इनपुट आया था उस इनपुट के हिसाब से नीतीश कुमार के बिना भारतीय जनता पार्टी सरवाइव नहीं कर पा रही, पानी पानी हो गई, पानी हो गई थी। खास करके अगर बिहार की बात करें तो बिहार में बहुत अच्छे अगर स्थिति में भारतीय जनता पार्टी और एनडीए होती, बहुत अच्छी स्थिति है नीतीश के बिना, तो उसको 18 से 20 सीटें आती हुई दिखाई दे रही है। मतलब संजय पासवान ने भी तो क्लियर कर दिया था एक कार्यक्रम में, उन्होंने साफ साफ कर दिया था कि नीतीश के बिना भाजपा, बिल्कुल 18 से 20 सीटें आती हुई दिखाई दे रही थी बहुत बेहतर परिस्थिति में। वरना अभी जो 12 सीटें हैं हम तो उसी की अपेक्षा करते हैं। वो भी मुश्किल था बाबा, वो भी मुश्किल था क्योंकि नीतीश कुमार का वोट बैंक जुटता नहीं भाजपा। जी। तो ऐसी स्थिति में एक बात तो क्लियर है ना, एक बात क्लियर है कि नीतीश के बिना बिहार में किसी
सरकार की कल्पना आप नहीं कर जब सकते। बात होगी बिहार की तो नाम नीतीश कुमार। लेकिन कल जो हम चर्चा कर रहे थे संपादक नमन मिश्रा जी से पंचनामा में, जिसमें हमने इस बात को लेकर के पंचनामा हो या देशनामा हो, दोनों में हमने चर्चा किया था कि नीतीश कुमार वो पिलर हो बन गए हैं, वो थुम्बी है जिसके बिना ये पेड़ टिक नहीं सकता है जी। और जब कहीं थुम्बी आप लगाते हैं किसी बाड़े में, आप देखिएगा किसी पेड़ में थुम्बी जब लगाते हैं तो आपको बार बार ये दिमाग में रहता है कहीं थुम्बिया छटक तो नहीं ना गया है, और इसके इंतजार में आपका अधिक समय बीतता है। आप जब भी आप उस बाड़ी में जाइएगा बगीचा में, तो आप सबसे पहले उस थुम्बी वाला पेड़ को देखिएगा, उसके बाद ही किसी दूसरे को देखिएगा। पहले देख लेंगे। यही हाल हो गया है, जानते हैं इन दोनों का, इन दोनों के साथ जो स्थिति हुई है कि कहीं ना कहीं नीतीश कुमार की हंसी आप देख रहे हैं, बिचवा में कुछ दिन है ना उन्हें हंसी चल गया था, लेकिन दिल्ली से लौट करके आए हैं तो ये हंसी बहुत ज्यादा हो रही है। मुस्कान और इस हंसी के पीछे का कारण जो संपादक नमन मिश्रा जी ने आइडेंटिफाई करके बताया है और जिसकी चर्चा हम कर रहे थे कि कांग्रेस के किसी बड़े नेता से नीतीश कुमार की मुलाकात जब मनमोहन सिंह के परिजनों से मिलने जाएंगे तो होगी, क्योंकि ये प्रोग्राम एकमात्र ऐसा प्रोग्राम था जो इंटाइटल था, जो पहले से घोषित था कि ये काम नीतीश कुमार वहां करेंगे, इसके लिए जा रहे हैं। बाकी जितने भी कार्यक्रम है किसी का कोई घोषणा नहीं था, किससे मिलना है किससे नहीं मिलना है। एक काम तो पक्का है कि मनमोहन सिंह के परिजनों से ये मिलने गए थे, उसमें भी गए थे, तो हमने उस समय बताया कि अकेले क्यों गए, अकेले गए थे, न कोई फोटो ऑफिशियल न कोई कुछ। मुख्यमंत्री बाबा जहां भी जाते हैं तो बिहार का जो सीएम का पीआर का टीम है उसमें फोटो आता है मुख्यमंत्री के कार्यक्रम से संबंधित। इसके अलावा भी आप इतने बड़े 2-2 बार प्रधानमंत्री रहे, ऐसे शख्स के आप श्रद्धांजलि में गए हुए हैं और आपका कोई फोटो नहीं आया, ये बहुत ही आश्चर्यजनक बात है। और अब तक के हमको नहीं लगता है कि अब तक के इतिहास में जब ब्लैक एंड व्हाइट फोटो चला करता था तब भी ये बहुत था, लेकिन कुछ नहीं आया, और दोनों लेफ्ट राइट दोनों गायब। जी, सबसे बड़ी बात ये थी कि आप नीतीश कुमार ने दोनों को छोड़ दिया, गायब छोड़ दीजिए ना, दोनों को छोड़ दिया। अब तो खबर ये भी आ रही है कि नीतीश कुमार के करीबी और नरेंद्र मोदी अमित शाह के करीबी ये सब मिलकर के विदेश में मंत्रणा कर रहे हैं। अच्छा, माने ये चर्चा जो है बिहार से उठ करके देश और देश से उठ करके विदेश में चली गई है, उसका परिणाम क्या होगा। तो सबसे पहले इन तस्वीरों पर हम चर्चा कर लेते हैं। जी। नीतीश कुमार जब आए थे एनडीए गठबंधन छोड़ करके इंडिया गठबंधन, तो सबसे पहला लक्ष्य इनका था और वो लक्ष्य था कि मोदी विरोधी गठबंधन बनाना और विपक्ष को एकजुट कर लेना, और जहां भी रहते ये सब जगह। जी, इसके लिए इन्होंने प्रयास शुरू कर दिया। सिर्फ एक शख्स जो इनके रडार से बाहर रहे वो ये थे, चंद्रबाबू नायडू। ये क्यों थे, इसके पीछे भी कारण है कि जब एनडीए में रहते हुए इनके साथ लगता था कि उचित नहीं हो रहा है, तब ये चुप रहे थे। और यही कारण है कि जब गठबंधन बनाने लगे तो इन्होंने क्या किया कि इनके साथ या अन्य लोगों के साथ जाने से अच्छा समझा कि वो एनडीए के साथ ही रहे। एनडीए के साथ उनकी एक एग्रीमेंट समझौता हो गई थी, जिसका नतीजा भी निकला और फायदा भी इनको मिला कि ये आज मुख्यमंत्री अपने राज्य में, और मुख्यमंत्री के साथ साथ अब एनडीए के एक मजबूत पिलर भी है। अब ऐसी स्थिति में आप समझ लिए कि नीतीश कुमार को सीएम बनेंगे कि नहीं बनेंगे, ये बात कह करके कहीं ना कहीं भड़का दिया था, कंफ्यूज किया जा रहा था। वहां तेजस्वी कह रहे हैं कि दरवाजा हम बंद कर लिए, अरे तुम सीएम का दरवाजा बंद करो या पीएम का खोल लेंगे। या सबसे बड़ी बात यह है कि जैसे ही अमित शाह ने ये बात रखी तो नीतीश कुमार को सिंधे बूझे हैं कहा। रत्नेश सदा ने कह दिया कि बिहार वाला महाराष्ट्र वाला खेल बिहार में नहीं होगा। लक्ष्मण जी ने कहा था ना कि यहाँ कोमल भटिया कोई नहीं, देख तर्जनी देख मर जाही जी, यहाँ कुंवर का भतिया कोई नहीं है, नीतीश कुमार है हुजूर। और क्या, नीतीश कुमार के पास पावर है दिल्ली की सरकार को हिलाने का। और 2014 में मात्र 3 सीटें आई थी इनकी, उसके बावजूद भी नीतीश कुमार 2015 में उसका सारा बदला ले लिए थे। बिल्कुल बाबा। तो नीतीश कुमार को आप कैसे नजरअंदाज कर सकते हैं और कैसे माइनस कर सकते हैं। अब इसके आगे की कहानी समझिए। चाणक्य के धरती से हैं बाबा। बिल्कुल, इनको चाणक्य कहा भी जाता है, बाकी लोग तो बनावटी चाणक्य हैं, ओरिजिनल चाणक्य तो यही है। सही बात है। नीतीश की चुप्पी सबसे खतरनाक मानी जाती है और उस पर आप देखिएगा कि कयासों के बाजार में इतना भाव चढ़ता है, उसका कोई हिसाब किताब नहीं। सीधी तौर पे हम ताजपोशी की बात और डेट फिक्स की बात क्यों कर रहे हैं। आपको पता होगा कि नीतीश कुमार की किससे 36 के आंकड़ा था। कौन नीतीश कुमार को एनडीए माफ कीजिएगा इंडिया गठबंधन में
भरोसा नहीं कर रहा था। कांग्रेस भरोसा, आज सारे लोग, सबसे पहले वो चर्चा जो चल रही है दिल्ली के कॉरिडोर में कि प्रियंका गांधी ने खुद नीतीश कुमार से बातचीत किया है और उनके साथ साथ कई और जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं जो डिसीजन मेकिंग करते हैं, डिसीजन मेकर है, उन लोगों ने नीतीश कुमार से बातचीत किया है। और ये बातचीत जो हम उस दिन से ही कह रहे हैं कि राहुल गांधी से भी कराई गई है। अच्छा, ये बड़ा अपडेट है जी। तो प्रियंका गांधी से बातचीत और मुलाकात की चर्चाएं बाबा चल रही हैं, आप ये बता रहे हैं। और नहीं, हमारे संपादक नमन मिश्रा जी जब दिल्ली से लौट करके आए तो उन्होंने उस समय तक बताया था अनऑफिशियल कि ये चर्चा वहां शुरू हो गई है। क्योंकि वो एक दिन आपको पता है कि एक दिन उनका छूट गया था प्लेन, तो उसके चलते भी छूट गया कि उन्होंने छोड़ दिया, हो सकता है कि वो भी स्ट्रेटेजी रहा हो। हाँ, नहीं गए। जब नीतीश कुमार का प्लेन एक दिन और आगे बढ़ गया तो इनका भी एक दिन और बढ़ गया। खैर ये तो हो सकता है कि संयोग भी हो, प्रयोग भी हो, कुछ भी हो सकता है। लेकिन आपको बता देते हैं कि जैसे ही वो दिल्ली से आए तो सबसे पहले उन्होंने कहा कि हाँ, ये बात मुझे भी अंदाजा लग रहा है और दिल्ली कॉरिडोर में जो बातचीत हो रही थी कि नीतीश कुमार की किसी बड़े नेता से बात हुई है। उन्होंने बताया था तब कि प्रियंका गांधी और एक और नेता का नाम उन्होंने लिया था कि इनसे बातचीत हो सकती है, लेकिन इसका हमारे पास पुख्ता कोई सबूत नहीं है, कोई तस्वीर नहीं है जिसकी चर्चा हम पहले दिन से कर रहे हैं कि इस मुलाकात का, इस बातचीत का, इसके आने जाने का सिर्फ एक तस्वीर सामने आई है और वो आई है कारकेड में जाते हुए नीतीश कुमार का, और वो भी उसमें उनके साथ कोई नहीं था। तो ये बातें सिर्फ आई हैं, लेकिन अंदर की ना कोई तस्वीर है ना कुछ है। तो खैर इन सारी बातों से आगे अब प्रियंका गांधी से अगर बातचीत होती है तो बातचीत किस बेस पे होगी? निश्चित रूप से जो इन्होंने कहा था कि नीतीश कुमार को इंडिया गठबंधन से छोड़ करके आपने बहुत गलत किया है, और यही कारण था कि इन्होंने भी अपने आप को अलग कर ममता बनर्जी ने। इसके बाद केजरीवाल चिट्ठी तो नीतीश कुमार को ही लिख रहे हैं, काहे नहीं लिख रहे हैं इनको लिख रहे हैं, काहे नहीं उनको लिख रहे हैं, काहे नहीं किसी और को लिख रहे हैं। चिट्ठी वो लिख रहे हैं तो इनको लिख रहे हैं कि आप चाहिएगा तो सब हो जाएगा। और नीतीश कुमार चाहेंगे तो निश्चित रूप से आज ये भी बदला लेना चाहते हैं इन दोनों से, ये भी बदला लेना चाहते हैं इन दोनों से, ये तैयार है बदला लेने के लिए। ये भी तो ममता बनर्जी भी बाबा तैयार होंगी नीतीश के नाम पर? नीतीश के नाम पर सबसे पहले ममता बनर्जी नहीं कहा था, सबसे पहले वो ठीक है, लेकिन अब तो लालू यादव जब इनका नाम ही नेतृत्वकर्ता के रूप में ले रहे हैं तो इंडिया गठबंधन के नेता के तौर पर तो ममता का नाम मान ली चल रहा है, तो फिर वो नीतीश को लाएंगे तो उनकी कुर्सी पर भी खतरा है। दुनिया के किसी देश के आप सेनापति बनकर के रहना चाहेंगे या भारत में किसी राज्य के मुख्यमंत्री बनकर रहना चाहेंगे, क्योंकि वहां का राजा रहिएगा, आपका ओहदा उतना है, उससे बड़ा हो जाएगा। वहां किसी का ऑर्डर ओबे करना है, यहाँ ऑर्डर देना है, तो ये जिस राज्य में है उस राज्य की एक छत्र राजा है, क्योंकि इनको किसी के सपोर्ट की जरूरत नहीं है। ये जिस राज्य में है एक छत्र राजा है, इनको किसी के सपोर्ट की जरूरत नहीं है, लेकिन ये राजा तो है लेकिन बिना सपोर्ट वाले राजा नहीं है। और यही कारण है कि इन पर दाव लगाया जा सकता है। इसीलिए ममता बनर्जी ने कहा था कि सबसे उपयुक्त व्यक्ति हैं, इन पर 100 आरोप है, लेकिन नीतीश कुमार पर एक छोटा सा भी दाग बताइए ना, कोई दाग नहीं है। तो बेदाग छवि के नीतीश कुमार और कितना दिन, यही बात कांग्रेस भी समझ रही है। प्रियंका गांधी ने इस बात को समझ लिया है कि नीतीश कुमार और कितने दिन, नीतीश कुमार को लेकर के जिस तरह की बातें चल रही हैं वो साफ साफ इशारा कर रही है कि नीतीश कुमार अब बहुत लंबा समय तक नहीं चलेंगे। उनका एक बार मर्जी है कि इस शख्स से बदला ले लिया जाए, ऊपर की कुर्सी पर बैठे, अच्छा, या इनके कुर्सी पर बैठे, मतलब बदला एक तरह से कहिए तो अब ले लिया जाए। ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार के लिए यह रास्ता हो सकता है। प्रियंका गांधी से मुलाकात की जो बातें चर्चाएं चल रही हैं, निश्चित रूप से प्रियंका गांधी से अगर बातचीत हुई है, क्योंकि हम भी इस बात को कंफर्म नहीं कर पा रहे हैं, जो सोर्सेज से हमारे पास जानकारी आ रही है उसी आधार पर हम बता रहे हैं कि चर्चाओं के आधार पर हम ये जी। और उसके पीछे का कारण है कि आपको याद होगा कि सबसे पहले भारत लाइव ने ही वो खबर दिखलाया था जिसमें प्रियंका गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे दोनों ने बिहार वाले मामले पे ट्वीट किया था, और उस ट्वीट में इनको बेदाग बचाते हुए पूरा का पूरा भारतीय जनता पार्टी के डबल लगाया किया गया था बीपीएससी वाले मैटर पे। तो ऐसी स्थिति में ये संयोग नहीं, ये प्रयोग हो सकता है। और उस समय नीतीश कुमार बिहार में थे भी नहीं, बिल्कुल। अब इन सारी परिस्थितियों के बाद जो हमारे पास आंकड़े आ रहे हैं, उन आंकड़ों के हिसाब से देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी में सबसे बड़ा भारतीय जनता पार्टी की दुखद बात यह हो गई है कि 2014 और 2019 में वो 272 से ज्यादा थी, लेकिन इस बार 272 से 32 कम है। और यही भारतीय जनता पार्टी के लिए सबसे बड़ा
दुखद पहलू है 240 और इसीलिए वो पेंडुलम की तरह झूल रही है। ममता बनर्जी ने यहां तक कह दिया था मुंबई में, जब वो इशारा में बोली थी कि नीतीश कुमार को फिर से वापस लाया जा सकता है, तो उन्होंने ये बात कहा था कि जब एक वोट से सरकार गिर सकती है तो यहाँ तो 32 लोगों की जरूरत है। बिल्कुल बिल्कुल। यानी उस बात को आप गिरा पा रही है। उसके बाद से आप लगातार देख लीजिए कि तेजस्वी यादव का एंगल बदल गया था, लालू प्रसाद का एंगल बदल गया था, हेमंत सोरेन का एंगल बदल गया था, अरविंद केजरीवाल का एंगल बदल गया था, और एंगल यहां तक कि अखिलेश यादव ने तो कह दिया था खुल करके कि आप आ जाइए। वही चिट्ठी केजरीवाल भी लिख रहे हैं। यानी सभी लोग तैयार थे, सिर्फ एक शख्स को छोड़ करके जिसकी तस्वीर इसमें नहीं है, वो विदेश में अभी है, और वो थे राहुल गांधी। राहुल गांधी को लेकर के कांग्रेस चाहती थी कि राहुल गांधी को अब की बार उनके ऊपर किसी को नहीं दिया जाए, और यही कारण था कि कांग्रेस एक्सेप्ट नहीं कर रही थी, और इसी के लिए ये नाराज भी थे। तो कांग्रेस अब मान जाएगी बाबा? अब जो प्रियंका गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे का ट्वीट आया है, और जो भीतर खाने में कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार को लेकर के अब कोई कंफ्यूजन नहीं रह गया है, नीतीश कुमार को सीएम नहीं पीएम बनाने के लिए तैयार है कांग्रेस मान गई है, तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी पर भी प्रेशर पड़ा है। कल हमने एक खबर किया था, आपको याद होगा, कि दोनों की गुजरात वापसी, कई लोगों ने 6 महीने में भाजपा का, कई लोगों ने उस पर कमेंट दिया है। आप एक चीज बताइए हमको, मैंने साथ साथ ये भी कहा था कि गुजरात वापसी का मतलब ये नहीं है कि गुजरात चले जाएंगे, जब तक वो सांसद हैं, दोनों सांसद हैं, लोकसभा में रहेंगे, लेकिन अधिक समय उनका गुजरात में बीतेगा, क्योंकि उनको पता चल गया है कि अब देश की राजनीति में उनके लिए कोई स्थान नहीं है। तो निश्चित रूप से गुजरात में जो उनका पुराना जो इंपायर था उसको फिर से बहाल करना। खैर, ये बातें हम आगे बढ़ाते हैं कि प्रियंका गांधी से बातचीत करने अगर हुई है तो वो बातचीत पूरे कहीं ना कहीं सबके रजामंदी, ये भी रजामंदी दिखा रहे हैं। अभी ये और ये दोनों नहीं किए हैं, दोनों के अगल बगल में रहने का मतलब है ये विदेश में है, लेकिन इन्होंने जो एक आपने खबर किया था, इन्होंने जो एक बात कही है, वो बात कहीं ना कहीं इशारा कर रहा है कि कुछ न कुछ इनके मन में है। और ऐसी स्थिति में जब मौका मिलेगा तो आप एक बात समझ लीजिए कि जो नहीं भी रेडी है ना, वो नरेंद्र मोदी को कुर्सी से उतारने के लिए हमेशा रेडी रहेंगे। और यही नहीं, भारतीय जनता पार्टी में 90% लोगों को यह बात पता है कि इनके बाद ये प्रधानमंत्री के दावेदार हैं। तो ऐसी स्थिति में इनसे कितने लोगों का पटता है, कितने लोगों से इत्तेफाक रखते हैं, ये भी बात बड़ा महत्वपूर्ण है। आपने देखा होगा नितिन गडकरी के नाम को लेकर के कितना ज्यादा चर्चा चल रही है। तो ऐसी स्थिति में एक बात आप समझ लीजिए कि अगर आपको यहां से स्टेशन जाना हो तो या तो पैदल गाड़ी से जाइएगा, ऑटो कीजिएगा, टैक्सी से जाइएगा, रिक्शा से जाइएगा, या किसी के मोटरसाइकिल से जाइएगा। जी बिल्कुल। लेकिन यहां से डायरेक्ट लैंड आप गाड़ी पर नहीं कर सकते हैं, डायरेक्ट वहां नहीं चढ़ सकते हैं। यहां से जाने के लिए आपको चाहिए, तो हो सकता है कि नीतीश कुमार को उसी रास्ते के लिए, उसी स्टेशन जाने तक गाड़ी के लिए उपयोग किया जाए, और नीतीश कुमार को सामने रख करके एक बार नरेंद्र मोदी को सत्ता से बेदखल किया जाए, भारतीय जनता पार्टी को बेदखल किया जाए, और उसके बाद जो है फिर से नए सिरे से एक सीजन किया जाए। आपने ये भी सुना होगा कालांतर में होता आया है कि जब पचमेवा सरकार बनती है तो कल गिरी, परसों गिरी, आज बनी, कल बनी, और इनका भी शौक पूरा हो जाएगा। बिल्कुल। तो ये सारी परिस्थितियां कहीं ना कहीं इशारा कर रही हैं कि अगर प्रियंका गांधी से बातचीत हुई है और राहुल गांधी को मना लिया गया है, तो ऐसी स्थिति में एक बात अब देखने को मिल सकती है कि 15 तारीख के बाद एक नया सिरे से नए सृजन को देख करके आप चल सकते हैं। लेकिन ये आसान नहीं है, ये भी बात। और हमारे संपादक ने यह भी बताया बाबा कि ये भी वेट एंड वॉच की स्थिति में भी नीतीश कुमार रखेंगे। बिल्कुल। कुछ दिन तक जानबूझ के जो है इसको इस तरह का माहौल पैदा करेंगे, क्योंकि जैसा जैसा ये खेल खेल रहे हैं अमित शाह, जैसा जितना ज्यादा ये खेल करेंगे उतना ज्यादा ये फ्लश का गेम है। हाँ, फ्लश का गेम है। खाली इतना फॉल्स है, सामने वाले पर आप माइंड गेम खेलते रहिए, पत्ता आपके पास जो भी हो उसको पैक करा दीजिए, तो वही आपका सबसे बड़ा जीत है। और यही होता है, मतलब इतने दिन से ये तेजस्वी को लूप में रखे हुए थे, अब ये राहुल गांधी को लूप में रखेंगे। बिल्कुल। अब निश्चित रूप से राहुल गांधी की टीम जो है थोड़ी मजबूत हुई है, और प्रियंका गांधी के आने के बाद से आपने बहुत सारे डिसीजन देखे होंगे, बहुत सारे डिसीजन मेकर, निश्चित रूप से बहुत सारे पक्ष देखने को मिले हैं। प्रियंका गांधी के हनुमान जी पप्पू यादव बिहार में जी कितना एक्टिव, ये सारी परिस्थितियां आपने देखा होगा कि बहुत दिनों तक चुप्पी साधे हुए एक बार फिर से कन्हैया कुमार भी फ्रेम में आपको नजर आने लगे। यानी एक बार कांग्रेस जो है नए सिरे से अपने आप को तैयार कर रही है, और उसमें
राहुल गांधी, माफ कीजिएगा, उन्होंने उसने तेजस्वी यादव को और लालू प्रसाद को थ्रेट भी किया है कि हमारा हमको अधिकार चाहिए। आपके सामने ही बातचीत, हाथी से बातचीत में कई बार कहा गया। तो ये बातें हैं, और इस बात में सबसे बड़ी बात यह है कि अगर इनका और इनका नेक्सस बन जाता है तो फिर समझिए कि इस देश में एक नया परिवर्तन हो सकता है। सीएम नहीं, आप सीएम से मत हटाइए, हम डायरेक्ट पीएम वाली कुर्सी पर जाने वाले हैं। बिल्कुल। चलिए, तो देखिए आज के चर्चा गरम में सबसे बड़ी खबर, मुख्यमंत्री, बिहार के जितने विश्लेषक हैं अभी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर ही संशय में लगे हुए हैं कि किसके साथ सरकार बनाएंगे, लेकिन मुख्यमंत्री दिल्ली जाकर दिल्ली की कुर्सी पर खेल करके आ गए हैं। बाबा ने आपको बारीकी से समझाया है, अपने हमारे संपादक ने भी काफी विस्तार पूर्वक ये बातें समझाया है। हालांकि निकट भविष्य में ये संभावनाएं अभी नहीं दिखती है, लेकिन ये गेम है लूप का, ये गेम है फ्लश का। नीतीश कुमार इसके माहिर खिलाड़ी है। आज तक वो तेजस्वी यादव को इसमें खिलाते रहे हैं और तेजस्वी यादव का डर दिखाकर भाजपा से जो है गेम सेट करते रहे हैं। अब तेजस्वी नहीं, सीएम कुर्सी नहीं, अब पीएम कुर्सी, जो कि इनका नरेंद्र मोदी जी का कुर्सी है और उसके भावी उम्मीदवार के तौर पर अमित शाह हैं, उनकी कुर्सी पर नजर डाल चुके हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। अब देखने वाली बात यही है कि ये जो लूप वाली बात है, फ्लश वाली बात है, कब तक इस पर फैसला आता है। फिलहाल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने चाल तो चल दिया है, प्रियंका गांधी से मिलने की चर्चाएं हैं। अब इस चर्चा पर भाजपा का क्या रिएक्ट होता है, अमित शाह कौन सा बड़ा नया चाल चलते हैं, उस पर हमारी नजर बनी रहेगी। देखते रहिए भारत लाइव। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरमा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरमा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है, यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र, दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरमा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।